प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए करंट एनर्जी एंड कुछ चैनल मैसेजेस। सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जी के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि 1 तारीख से जो कि सबके मेंबरशिप जो है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ मेंबरशिप जो है वो शुरू कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से मैं आना शुरू करूँगी, लाइव आऊँगी, जहाँ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। आपकी जर्नी के बारे में जो ब्लॉकेजेस होंगे उनको मैं सॉल्व करवाऊँगी, या मतलब बताऊँगी आपके बारे में। और उनके बारे में जब जो पता चलेगा मैं उनको आपको गाइडेंस दूंगी उसके बारे में, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, और जो कि पोर्टल आ रहा है उसके बारे में भी हम बहुत डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो हर चीज़ वहाँ पे हम करेंगे, और जिस उसका अमाउंट ज़्यादा भी नहीं है, 299 है, तो आप 1 मंथ का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि 1 मंथ की क्लासेज शुरू हो रही हैं 1 मई से, जिसमें मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाऊँगी, और साथ में आपके 7 चक्रास बैलेंस एंड हीलिंग, और साथ में आपका इनर डीएफ बैलेंस, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी तो हम बहुत हाई में होते हैं, तो कभी हम सडनली लो में चले जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी जो चल रही होती है उसके साथ में हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम अंदर से बैलेंस होते हैं तो फिर चाहे सामने एनर्जी कैसी भी चल रही हो, हम अपने आप को बैलेंस कर ही लेते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका दिल कहता है, एक बार जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका दिल कहे तो ही मेरे से जुड़िएगा, नहीं तो अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। तो चलते हैं हम करंट एनर्जी के बारे में बात करने। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, सीटी बज गई है ठीक है। तो आपकी जो राइट नाउ एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने लिया है पिछले बीते दिनों में, यानी कि मैं बात करूं 24 से 30 घंटे के बीच में जो टाइम ऑफ पीरियड रहा है, इसमें आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, वो भी बेवजह का स्ट्रेस, जिसका आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं तो आप पार्टनर की किसी बिहेव को लेकर के ट्रिगर हो गए हैं, या फिर फैमिली का कोई ट्रिगर आपको मिला, उसको लेकर के आप मतलब कोई छोटा सा भी चीज़ मिली, या कोई एक नॉर्मली इंसिडेंट हो गया, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली एनर्जी में चले गए। यानी कि टोटल बात करूँ तो स्ट्रेस एनर्जी को आपने फेस किया। तो ये स्ट्रेस एनर्जी क्यों आपको मिली, ये मैं बताने आई हूँ। और ये जो मिली है आपको, एक्चुअली में ना, हमारे कुछ ऐसी फैमिलीन एंड मैस्कुलिन है जो कहीं ना कहीं अपने फियर पे काम नहीं कर पा रही है। यानी कि बहुत कोशिश की है, बहुत सारा सब कुछ किया, और रिसेंटली एनर्जी भी चल रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फियर आ ही जाता है। अगर कोई, मान लो आपका कोई नॉर्मली कोई फियर था, किसी एक चीज़ पे लेके फियर था, वो आपने हील कर लिया, लेकिन सडनली कोई दूसरा फियर आपके अंदर बार बार जन्म ले रहा है, या फिर एक अननोन या इनसिक्योर वाली एनर्जी भी आप फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी फैमिली की, आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। क्योंकि ये जो आपने अभी 30 से 35 घंटे जो आपने ये बहुत महा लेवल का जो आपने ये झेला है स्ट्रेस, ये बहुत गंदा वाला स्ट्रेस आपने देखा है। हालांकि ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बहुत कम के साथ में होगी। जिन्होंने ये फेस किया है वो बता ही देंगे। तो जिन्होंने ये फेस किया, जो आपका ये टाइम रहा, लेकिन उसके बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया, ऐसा नहीं नेगेटिव रिजल्ट आया है, और नहीं आया तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ये सिखा रही होगी कि आपका जो ये समय बर्बाद हुआ है, 30 से 35 घंटे या 4-5 दिन जो आपके खराब हुए हैं, और आउटकम जो आया है वो पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं आया। तो आपको ये नियति सिखा रही है कि ये समय जो आपने वेस्ट किया 4 से 5 दिन, इसमें आप कुछ नया कर सकते थे, और इसमें कुछ नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने टेंशन में जाके बहुत सारी गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, या टेंशन में चले गए, या बहुत सारे फियर में चले गए। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखने की ज़रूरत है कि
फॉर एग्जाम्पल कोई डर है तो आपने उसको 4 से 5 दिन बर्बाद किया सोच सोच के, टेंशन में रह के, आइसोलेशन में जाके। उस टाइम में आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते थे, आप अपनी उस एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते थे, जबकि उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आया है। तो आपको भी लगा होगा कि मैं बेवजह ही डर रही थी या डर रहा था। मैं इसलिए बता रही हूँ इस चीज़ को क्योंकि जो अभी रिसेंटली आपके साथ घट रहा है ना, वो आपके लिए लर्निंग पीरियड है। याद रखिएगा, इस समय जो चीज़ घट रही है आपके साथ में, चाहे कुछ भी घट रहा है, अच्छा है, बुरा है, या एक सीख है, कुछ भी है, वो आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां आप सीख रहे हैं, जहां आपको नियति ये सिखा रही है कि बेटा यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान पॉजिटिविटी पे देते तो इतना टेंशन, इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, या इतना प्रॉब्लम आने वाली बात थी ही नहीं। ये सिर्फ आपका एक मन का भ्रम था, आपकी कुछ ऐसे थॉट्स थे जिसकी वजह से उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया जो कि वो आपके हक में थी ही नहीं। बस आपने अपने समय को बर्बाद किया। तो ये समय जो है आपको सिखाने वाला है। यानी कि मैं बात करूं 5-5 पोर्टल के बारे में, बहुत प्यारा पोर्टल है, बहुत ही अमेजिंग पोर्टल है। इस पोर्टल में जो ग्रोथ होनी है ना सोल की, वो इतने सारे पोर्टल्स में नहीं हुई होगी जो कि अब 5-5 पोर्टल वाले में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ कैसी? अभी तक हम ग्रोथ कर रहे थे अपनी इमोशन साइड पे, अपने अंदर की साइड पे। कहीं ना कहीं हम कभी अपने आप को आइसोलेशन में फील कर रहे थे, या बैराग में जा रहे थे, डिटैच फील कर रहे थे, या कहीं ना कहीं हम कुछ जो सोल है वो सेल्फ लव की तरफ जा रही थी, अपने आप को ग्रोथ पे लेके जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसी सोल थी जो कहीं ना कहीं अपने आप में ही उलझी हुई थी। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो थी एक कलेक्टिव एनर्जी चल रही थी। तो अभी जो चल रहा है अभी है कि आप ने उन चीज़ों को समझा, यानी कि आपने अपनी जो एनर्जी को पिछले टाइम में लगाया वो एक अच्छे वे में लगाया। यानी कि आपने अपने आप में जुड़े, सेल्फ लव किया, अपनी एनर्जीज को समझा। लेकिन ये जो टाइम है, ये 5-5 पोर्टल का जो टाइम है, ये पोर्टल है आपके जीवन को एक नए डायमेंशन में लेके जाना। डायमेंशन में हमेशा इस शब्द को यूज़ करती हूँ क्योंकि डायमेंशंस का मतलब होता है कि हम उस चीज़ से ऊपर उठ गए जिस चीज़ में हम पड़े हुए थे, या बहुत समय से हम उसी को रिपीटेड सर्किल में घूमे हुए थे। हमने उस सर्किल को कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि वो सर्किल हमारा कंप्लीट हुआ और हम आगे डायमेंशन, यानी कि हम आगे की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर चुके हैं। अभी क्या कर रहे थे? अभी हम एक ही चीज़ की एनर्जी को बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे, और उससे कहीं ना कहीं आप बोर भी हो गए थे। और बोर होने का कारण यानी कि फिर आप मायूस होना, रोना, मन नहीं लगना, वो यही कारण होता है क्योंकि आप रिपीटेड किसी एनर्जी में फंसे हुए हैं। तो वो एनर्जी आपने अब इस समय में कंप्लीट होने वाली है, यानी कि आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे। लेकिन बाहर तब आएंगे जब तक आप उससे लेसन नहीं सीखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 4 दिन आपने 3 दिन खराब किए, फिर आपको समझ में आया होगा कि अरे यार मैं तो ऐसे ही ये सारे समय खराब किया, मतलब बेवजह ही डर रही थी या डर रहा था, ऐसा कुछ था नहीं। तो यही चीज़ आपको नियति सिखा रही है कि हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है। आपके साथ में जो चीज़ अभी चल रही है उसके पीछे एक बड़ा ही उद्देश्य है, उसके पीछे एक बड़ा ही रीज़न है। लेकिन अभी के लिए आप उस रीज़न को समझने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस पर टेंशन करने के बजाय अपनी नई सीमाओं पे, अपनी नई ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। उस चीज़ को थोड़े समय के लिए नेगलेक्ट कर दीजिए या साइड में रख दीजिए कि हम तुमको बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको हम बाद में देखेंगे। टेंशन करेंगे, उसको समझाओ ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं टेंशन करूँगी, तुम्हारी बात को लेकर मैं गंभीर हो जाऊँगी, गम में डूबूंगी, लेकिन बाद में। तब तक क्या है कि मैं कुछ और काम में लग जाती हूँ, या कुछ और करने लग जाती हूँ, या कुछ और चीज़ के बारे में नई नई प्लान करना शुरू कर देती हूँ। तो वो चीज़ उसके बाद जब तक मैं ये सब करके आती हूँ ना, तब तक उसका आंसर आ जाता है या वो आउटकम निकल के आ जाता है। तो यानी कि ये चीज़ समझने की है कि ये जो टाइम था जिसमें मैंने अपना समय कहीं और लगाया, तो मैं उस चीज़ को भी समझी। तो एक मल्टीपल टाइम को हमने चूज़ कर लिया। तो आप मल्टीपल सोल हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, बट आप अपनी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपका यही प्रॉब्लम है क्योंकि डिवाइन आपको बार बार जो आपको ये अप्स एंड डाउन लेके आ रहे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। आप एक मल्टीपल सोल हैं, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, आपके हाथ में वो अथॉरिटी है। बट अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो पॉसिबल है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया।
अब मैं बात करूँ इस पोर्टल की, जो चैनल मैसेज जो सबसे बड़ा जो मुझे मिला है वो ये है कि ये पोर्टल आपके जीवन में एक ऐसी ऐसी ब्राट एनर्जी को लेके आ रहा है, एक ऐसी ऊर्जा को लेके आ रहा है जहां आप अलाइनमेंट को महसूस करेंगे। मुझे नहीं पता कितनों के साथ में ये रेजोनेट होगा, आई डोंट नो, बट जो मुझे फील हुआ बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव एनर्जी, जो एक बहुत हाई इंटेंस एनर्जी को जो मैंने देखा और पाया मैंने इस चैनल मैसेज में, तो बहुत बहुत हाई एनर्जी थी। और इतनी हाई थी कि सच में मैं उसको संभाल नहीं पाई एक टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था उसका जो एनर्जी का वो जो रोल था। और मुझे उस समय तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है। लेकिन जब बाद में मेडिटेशन में जाके देखा तो वो एनर्जी बहुत हाई थी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। लेकिन उसको संभालने के लिए वही सोल को केपेबल हैं जो जिनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन केस आप किसी फियर में हैं, ठीक है, मान लो कि आप किसी फियर में हैं और उस एनर्जी से आपका पाला पड़ गया या आप उस एनर्जी के कांटेक्ट में आ गए, तो आपका बहुत लेवल पे एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी भी लॉस होगा और बहुत हाई लेवल पे आप फियर में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी को फील करेंगे। लगेगा कि डार्क एनर्जी जैसे फिर से हमारी लाइफ में एक डार्क फेस आ गया, ऐसा आप फील कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। पानी है, पानी को आपको जिस चीज़ में मिलाओगे वो उसकी तरह बिहेव करना लगेगा या उसकी तरह उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही प्योर एनर्जी है, जब एनर्जी आपके साथ कांटेक्ट करेगी, आपसे जुड़ेगी, तो वो आप जिस फॉर्म में हैं उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में हैं तो वो इतना ऊंचा लेके जाएगी, इतनी सारी चीज़ों को क्लियर करेगी, आपकी साइकिक पावर्स एंड आपके जो भी चक्रास हैं, जो ब्लॉकेजेस में थे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे और बहुत सारी ब्राट एनर्जी को आप फील कर पाएंगे, यानी कि बहुत एक इंटेंस एनर्जी को फील कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर वहीं आप अगर नेगेटिविटी में हैं या किसी टेंशन में हैं या फिर 3D लाइफ की किसी न किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, तो वो चीज़ में और आपको उलझा देगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये पोर्टल ऐसा है, ये पोर्टल आया है, बाल्टी भर के पानी आया है और पानी आपको दिया जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप उस पानी में कलर मिलाएंगे या उसमें मिट्टी मिलाएंगे या उसमें कीचड़ मिलाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें कलर मिलाएंगे तो जब कलरफुल पानी जब देखेंगे तो जीवन मतलब शांति मिलती है ना। दूसरे के ऊपर भी हम कलर डालते हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी जीवन में कलर आए, खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए, नई शुरुआत आए। तो इसी तरह है, तो आपको वो बाल्टी भर के एनर्जी मिल रही है, तो उसके लिए रेडी रहना है और अपने आप को शांत रखिए, पॉजिटिव रखिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ये समय अगर निकल गया सेल्फ ग्रोथ से तो फिर यूनियन में आगे आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि लॉइन गेटवे आ रहा है, ठीक है। उससे पहले पहले हमें अपनी पर्सनल चीज़ों को जो हमने अपने आप से क्रिएट की हैं, कुछ ऐसे डाउट्स या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हम भ्रम में फंसे हुए हैं, उनको जब तक हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी पे भरोसा करना सीखिए। आप कौन हैं पहले इसको जानिए। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हर चीज़ बेकार है, ठीक है। एक होता है ना कि जिसको उसका ज्ञान ही नहीं है और उसको वो चीज़ दे दो तो वो क्या करेगा। वो एक शायद कहावत है, मेरी माँ बोलती है कि बंदर के हाथ में नारियल दे देना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना सर ही फोड़ेगा। तो ये काम नहीं करना है आपको, अपना सर नहीं फोड़ना है, बल्कि उस एनर्जी से ग्रोथ लेके आनी है, उस एनर्जी से बहुत ग्रोथ लेके आनी, ना केवल अपनी तो ग्रोथ आ ही जानी है, लेकिन वो ग्रोथ जो मिल रही है, वो जो एनर्जी मिल रही है, वो सबके हित के लिए मिल रही है। क्योंकि आप अकेली सोल जिस जगह बिलोंग कर रही है, आपका बहुत दूर दूर तक एरिया आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो आपके चारों तरफ फील करना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, अगर आप जिस दिन नेगेटिव होंगे तो आपको चारों तरफ एक अजीब एनर्जी फील होगी, जहाँ से आपको पॉजिटिव फील ही नहीं होगा और आपको कोई पॉजिटिव फील नहीं करा पाएगा, बिकॉज आप खुद उस एनर्जी में हैं। तो सब उस मायूसी वाली एनर्जी में चले गए हैं। जिस दिन आप खुश होते हैं, हैप्पीनेस में होते हैं, लगता है कि पेड़ भी गा रहे हैं, चिड़िया भी गा रही हैं, आपके साथ में नाच रही हैं, हर चीज़ आपके साथ में अलाइन हो रही है, तो यही
रोल होता है हमारी एनर्जी का। हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि अगर हमारी एनर्जी ज़रा सी मायूस में चली जाएगी तो बहुत लोग इम्पैक्ट में आ जाएंगे, बहुत लोगों की एनर्जी डाउन पोजीशन पे चली जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपने साथ साथ में लोगों की एनर्जीज को भी ख़राब नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप जब इस आए हैं तो आप एक इम्पैथ के रूप में आए हैं। जब इम्पैथ आप बने हैं, आपने इस रोल को लिया है, जिम्मेदारी को ली है, तो उसको बेखूबी से निभाइए। अपनी पर्सनल चीज़ों के बजाय आपको थोड़ा सा सोशल चीज़ों पे सोचना है, सबके हित के बारे में सोचना है। जब आप सबके बारे में सोचेंगे तो आपका हाथ भी खाली नहीं होगा, आपके हिस्से की चीज़ भी वो हील हो जाएगी जिसके लिए आप अभी परेशान हैं। तो ध्यान रखिए ये पोर्टल क्या है, इस पोर्टल को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जितना बताऊंगी उतना कम है। क्योंकि सच में ये बहुत अमेजिंग पोर्टल है, इतना अमेजिंग है, इसमें पॉजिटिविटी तो इतनी है कि कोई सीमा नहीं है। अगर मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन की रिलेशनशिप को लेकर के, तो मिरर एनर्जी एक दूसरे की, एक दूसरे को मिरर करेंगे। अगर आप हाई में हैं तो पॉजिटिविटी वहां से भी मिलेगी, यानी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। लेकिन तभी जब आप एफर्ट्स डालेंगे, आप कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये मंथ जो है बहुत प्यारा है, बहुत ग्रोथ का है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रोथ का है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप सभी को कि ये टाइम जो है ना, आपको दुनिया भर में घुमा फिरा के स्पिरिचुअल लाइफ पे ला के रखेगा। आप जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से छोड़ दिया था और मन नहीं करता था, या कुछ भी रीज़न रहा आपका, लेकिन इस मंथ में जाते ही, यानी कि 5/5 पोर्टल में जाते ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। बहुत लोग रिचुअल्स करेंगे, बहुत लोग कुछ सीखना चाहेंगे, बहुत लोग सर्च करेंगे, और बहुत ही मेडिटेशन से जुड़ना पसंद करेंगे या अपने आप से पसंद करेंगे। तो ये मंथ सबके लिए ब्रिलियंट रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस एनर्जी का यूजेस कैसे करते हैं। तो डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पावर्स, ऑथोरिटी सब कुछ दे रहे हैं। और एक चीज़ और है कि इस समय आपको ना बहुत सारी रियलिटीज़ पता चलेंगी। किस किस लेवल पे पता चलेंगी वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी रियलिटी जो है आपके सामने आएंगी, जो कि आपके जीवन के उन रहस्यों को खोलेंगी, उस मिस्ट्री को ओपन करेंगी, जो मिस्ट्री बहुत समय से बनी हुई थी आपकी लाइफ में। तो बहुत सारी मिस्ट्रीयस जो एनर्जी है वो अनलॉक होगी, आपकी एनर्जी अनलॉक होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो या गाइज, ये है आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आए गए होंगे कि ये पोर्टल हमसे क्या चाह रहा है। सबसे पहले यही समझो कि ये पोर्टल हमसे चाह क्या रहा है। जब हम ये प्रिपरेशन कर लेंगे तो पूरा टाइम हम बहुत अच्छे से इसके साथ बैलेंस बना लेंगे। तो सबसे पहले अभी की एनर्जी को रीड आउट करो आपने अपने लेवल पे कि ये जो चल रहा है मेरे साथ, एक्चुअली में इसकी डिमांड क्या है, ये चाहती क्या है ये एनर्जी। जैसे ही इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, आंसर मिलेगा, और फिर आंसर मिलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे ये करना है, और फिर इजीली वे में आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। तो या गाइस, ये है आपके लिए। साथ में चलना चाहूँगी, फिर मैंने कह दिया है कि क्लासेज शुरू हो रही हैं 1 मई से, जो और एंसेस्टर हीलिंग की भी है, 5 दिन की क्लासें हैं। 1 मई से लेके 5/5 पोर्टल तक की क्लास है वो। तो ये एक एंसेस्टर हीलिंग है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में कहूँगी कि मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें, प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि मैं 1 मई को आप सबसे मिलूँ, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय।